हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि कैसे हमने एक दिन में श्री कृष्ण जन्मभूमि, उसके बाद द्वारकाधीश जी का मंदिर, और उसके बाद यमुना घाट, और उसके बाद हमने वृंदावन में रमन रेती जी का मंदिर, और फिर उसके बाद बांके बिहारी जी का मंदिर, उसके बाद एस्कॉन मंदिर, और फिर उसके बाद प्रेम मंदिर घूम लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने रात में विश्राम किया और डिसाइड किया था कि हम सुबह 5:30 बजे वहाँ पर राधा रमन जी का मंदिर है, वहाँ पहुँचकर आरती में शामिल होंगे, क्योंकि हमें वहाँ के लोकल लोगों ने बताया था कि 5:30 बजे वहाँ आरती होती है। तो हमारा प्लान यही था कि हम सुबह 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाएँ। तो इसके लिए हमें करीब 5 बजे वहाँ से निकलना था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे सुबह, और हम 5:30 की जगह वहाँ 5:40 तक पहुँचे, और आरती वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर आरती ख़त्म होने के बाद तुरंत ही पट बंद हो गए थे। लेकिन फिर हम वहाँ से पहुँचे। ये मतलब हम इस बार हम होटल से अपनी गाड़ी से ही आए थे, क्योंकि सुबह का टाइम था तो सड़कों पे इतना रश नहीं था, तो हमने गाड़ी एक जगह पे पार्क कर दी थी। हालांकि फिर अगर आप दिन में जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी लेकर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि गलियां काफ़ी सकरी हैं और दिन में रश रहता है। तो फिर हमने राधा रमन जी के दर्शन तो नहीं कर पाए थे, तो फिर वहाँ से थोड़ी सी दूर, करीब 1 किलोमीटर दूर, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, जहाँ पे हमें बताया था कि वहाँ पे 6:30 बजे आरती होती है। तो हम वहाँ पहुँच गए थे मंदिर 6 बजे। तो पैदल चलते हुए हम 6 बजे तक राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुँच गए, और वहाँ पे भी मतलब ठीक ठाक भीड़ थी। सुबह थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, पर हाँ फिर भी थी। हमने वहाँ, पट बंद थे तो हम वहाँ खड़े रहे, हमने वहाँ पे भजन हो रहे थे, भजन में शामिल हुए, और फिर हमने आरती में शामिल हुए। उसके बाद जब पट खुले भगवान जी के, तो हमने वहाँ पे राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, और फिर उसके बाद हम बाहर आ गए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान था निधिवन में घूमने का। तो क्योंकि हमने पता किया था निधिवन 7:30 बजे खुल जाता है। तो फिर वहाँ से हमने राधा रमन जी से हम पैदल गए थे वहाँ तक, राधा वल्लभ जी तक। फिर हम वापस वहीं तक आए, और फिर हमने वहाँ से अपनी गाड़ी में निकल कर हम फिर निधिवन के लिए गए। तो निधिवन के पास एक थोड़ी सी मतलब जगह है, वहाँ पे अच्छी दुकानें हैं, पार्किंग भी है। तो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, और उसके बाद हम लोग निधिवन घूमने गए। तो निधिवन में घूमने के लिए हमने एक गाइड को किया। गाइड वहाँ पे ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये में वहाँ गाइड मिल जाते हैं। तो हम गाइड किया, और उन्होंने मैं मतलब समझाया कि निधिवन में कैसे राधा रानी, जो श्री कृष्ण है, वो रात में आते हैं, राधा जी के साथ रास करते हैं। वहाँ पे सिर्फ तुलसी जी के पौधे हैं, और वो उनकी लताएं कैसे एक दूसरे में लिपटी हुई हैं। तो उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी, और उसके बाद हम पूरा निधिवन घूमा। निधिवन के अंदर भी 3-4 मंदिर हैं। उनमें एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ पर मतलब कोई प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ता। प्रसाद के रूप में सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, ये सब सामान चढ़ता है। हमने वो सारे मंदिर देखे और उनकी स्टोरी सुनी, और उसके बाद हम लोग, हाँ, हमें मतलब 7:30 बजे हम निधिवन पहुँच गए थे, तो करीब 9 बजे तक हमने निधिवन कंप्लीट कर लिया था पूरा अच्छे से घूम के। उसके बाद हम बाहर आ गए और हमने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता किया, और निधिवन के बाद हमें वापस से जाना था राधा रमन जी का मंदिर, क्योंकि सुबह 5:30 बजे हम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो फिर हमें बताया गया था कि अब फिर से 9:30 बजे आरती होगी। तो हमारा प्लान था कि हम 9:30 तक वहाँ वापस से पहुँच जाएँ। तो हमने निधिवन को घूमा, उसके बाद हमने थोड़ा नाश्ता किया एक जगह रुक के, और फिर उसके बाद वहाँ से हम पैदल राधा रमन जी के मंदिर के लिए निकल गए। राधा रमन जी के मंदिर हम पहुँचे, तो इस बार पट खुले हुए थे, हमने वहाँ अच्छे से दर्शन कर लिए। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो राधा रमन जी का मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। तो आप ध्यान रखें, अपने साथ कोई भी सामान ना ले जाएं, क्योंकि कोई भी सामान होता है, बंदर इस तरीके से आते हैं कि मतलब काफ़ी डर लगता है कि कहीं वो काट ना लें। यहाँ तक कि अगर आपके हाथ में माला है तो वो माला लेने भी आ जाते हैं। मेरे हाथ में एक्चुअली मैंने एक जगह अमरूद दिखे थे, अमरूद ले लिए थे। तो वहाँ पर वो, उन लोगों को सब पता है कि यहाँ बंदर हैं, तो उन्होंने ब्लैक पॉलीथीन में दिए थे, लेकिन फिर भी बंदर ने आके मेरे हाथ से वो झपट ली। और एक जो हमारे साथ थे, उनके हाथ में फूलों की माला थी, और उन्होंने वो आके फूलों की माला भी झपट ली। तो आप वहाँ पर कुछ ना ले जाएं तो ही बेहतर है। हम गए, हमने वहाँ पर
राधा रमन जी के दर्शन किए और हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग वापस जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ आ गए थे और हम अपनी गाड़ी से बैठ के फिर अब ऐसा था कि हमें वहाँ पे गिरिराज जी की परिक्रमा भी करनी थी। तो अब ये सब घूमते घूमते हमें 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो अब हमने डिसाइड किया कि अब हम क्या करें। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम पैदल जाएं, लेकिन नहीं, हम घूम घूम के काफ़ी थक गए थे। तो फिर हमने अपना प्लान चेंज किया कि हम ऐसे ही थोड़ा सा घूम के या फिर ऑटो से देंगे और फिर घर के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद मतलब कुछ जो लोग हमारे साथ थे उन्होंने बोला कि यहाँ तक आए हैं तो हमें बरसाने में लाडली जू का मंदिर भी जाना चाहिए, और मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी 45 मिनट्स का रास्ता तो था। तो फिर डिसाइड हुआ कि पहले गिरिराज जी ना जाके हम लोग पहले बरसाने में लाडली जू का मंदिर जाएंगे, और फिर हम वहाँ से 10:30 बजे के आसपास लाडली जू के मंदिर के लिए बरसाने के लिए निकल पड़े। और हम पहुँच गए थे लाडली जू के, बरसाना पहुँच गए थे हम 12:15 के आसपास हम बरसाने पहुँच गए थे। फिर हमने वहाँ पे भी अपनी गाड़ी पार्क की और फिर वहाँ भी काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। मतलब वहाँ करीब करीब 2 किलोमीटर पैदल चल के हम लाडली जू के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। सीढ़ियाँ भी काफ़ी हैं और हमने वहाँ दर्शन किए और 2 बजे हम वहाँ से वापस निकल आए। मतलब वहाँ भी हमें दर्शन हो गए थे, ऐसा नहीं हुआ था कि पट बंद होने वाले हैं या नहीं, हम टाइम से पहुँच के हमने दर्शन कर लिए थे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट प्लान था कि अब हम गिरिराज जी जाएँ। तो अब खाने का लंच का टाइम हो गया था, तो हम गिरिराज जी के लिए निकल पड़े और वहाँ रास्ते में एक होटल था, वहाँ पे हमने लंच किया और उसके बाद 3 बजे के आसपास हम लोग गिरिराज जी के लिए निकले। गाड़ी हमने अपनी होटल में ही पार्क कर दी थी और गिरिराज जी के लिए हमने एक ऑटो वाले से बात कर ली थी कि हमने उन्हें बता दिया था कि हम पैदल नहीं घूम सकते हैं अभी, और मतलब हमको ये मेन मंदिर या ऑटो से परिक्रमा करवा दें। तो ऑटो वाले ने हमें बताया था कि मतलब एक तो बड़ा रूट है परिक्रमा का और एक छोटा रूट है, अगर आप चाहो तो आप छोटे रूट से परिक्रमा कर लो, जिसमें मनसा देवी गंगा, मनसा गंगा या मनसा देवी, ऐसे मतलब सही मुझे नाम याद नहीं है, वो मंदिर है, वो मंदिर घुमाएंगे वो। और उसके बाद एक दान घाटी मंदिर है जहाँ पे गिरिराज जी का मुख्य मंदिर है, वो मंदिर घूम के फिर एक छोटी परिक्रमा हो जाएगी और फिर आप लोग घर के लिए निकल जाइए। तो हमने ऑटो वाले की बात को मानते हुए ऐसा ही किया, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे। तो हम वहाँ मनसा गंगा मंदिर गए, वहाँ पे मतलब घूमा और उसके बाद हम फिर वहाँ पे वो अगला जो मंदिर था दान घाटी, वहाँ गए, वहाँ गिरिराज जी के दर्शन किए। मतलब हर जगह मतलब आपको पैदल काफ़ी चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो नॉर्मल है, क्योंकि ऑटो बिल्कुल वहाँ तक जाते नहीं हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है, रश रहता है, लोगों की भीड़ रहती है, तो पुलिस वाले पहले ही रोक देते हैं। तो हम लोगों ने दोनों मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए थे और फिर हम लोग वापस, ऑटो वाले ने हमें हमारे होटल तक छोड़ दिया था जहाँ से हमारी गाड़ी पार्क की हुई थी। तो इस सब में करीब हमें बज गए थे, 3 बजे निकले थे हम, तो 4 साढ़े 4 के आसपास, 4:30 के आसपास टाइम हो गया था। तो फिर बस 4:30 बजे हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और हम लोग अपने घर के लिए निकल पड़े और हम लोग अपने घर आ गए थे। 8 बजे हम लोग अपने घर आ गए थे। तो ये हमारी ट्रिप थी मथुरा वृंदावन की, जहाँ पे हमने मात्र 1 या 1.5 दिन, आप कह सकते हैं 1.5 दिन में हमने करीब करीब लगभग जो भी सारे मंदिर थे बड़े बड़े वो सारे कवर कर लिए थे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर से टाइमिंग देखकर मतलब एक बार गूगल वगैरह करके देख लें कि आप जिस मंदिर में जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पे मतलब पट खुलने का क्या टाइम है, आरती का क्या टाइम है, और क्या वो सारी चीज़ें अगर आप घर से पता करके निकलेंगे तो आपको दर्शन करने में आसानी होगी। तो और आप कम टाइम में ज़्यादा जगह घूम पाएंगे। तो यही हमारी पूरी ट्रिप थी मथुरा वृंदावन की जो हमने की। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी लगी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक